कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आपके सामने फ्रैक्शन के बाद डेसिमल फ्रैक्शन याद कीजिएगा, ये भी एक फ्रैक्शन ही होता है। तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शन आपके सामने लेके आए हैं। डेसिमल फ्रैक्शन हिंदी हो जाएगा दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन को बताए थे क्या होता है, m/n के फॉर्म में, लेकिन नीचे 10 का मल्टीपल होता है, जैसे 2/10, 42/100, यानी 10 के मल्टीपल वाले नीचे किस में, हर में, अंश में नहीं। ये सभी फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसके टाइप्स की बात होगी तो हम इसको देखिएगा, 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किए हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका हिंदी हो गया शांत दशमलव। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रैकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि इसी के अलग अलग डिफरेंट नाम है। किताबों में जाइएगा तो इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम किए गए हैं, लेकिन आप उस नाम पे मत जाइएगा, आप इसके एग्जाम्पल को समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्त दशमलव। सभी का एग्जाम्पल्स हम पहले से बोर्ड पे लिख दिए। शांत दशमलव होता है जैसे दशमलव के बाद देखिएगा 2 या 3 या 4 अंक के बाद खत्म, उसके बाद आगे वो नहीं बढ़ता हो तो वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि वो खत्म हो गया। जैसे 0.24, 2.42, 0.69, 1.5532, ये खत्म हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, यानी कि शांत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग आइएगा, ये क्या होता है कि ये बढ़ते ही रहता है, वही संख्या बार बार रिपीट करते रहती है, जैसे 0.3333, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। आपको एक बात बताते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को डिनोट करने के लिए ये सिंबल है या पॉइंट, ये सिंबल यूज किया जाता है, यानी कि ये बार कहलाता है, बार वर्ड है इसके लिए। किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को यूज करने के लिए उसके ऊपर बार का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि वो संख्या फिर दोबारा फिर से रिपीट करेगी। जैसे 4.5321 है तो इसका मतलब है कि आगे भी 5321 आने वाला है, आगे भी 5321 आने वाला है। जैसे यहाँ देखिएगा 4.667 डैश डैश है तो इसका मतलब है 4.67 पे रैकरिंग, और ये रैकरिंग डेसिमल ही को कहते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म नहीं होगा, वो चलते रहता है। और तीसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत अनावर्त दशमलव। जैसे देखिएगा 1.01, फिर 001, फिर 001, फिर 000, यानी यहाँ पे देखिएगा तो ये मतलब एक पैटर्न से तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई फॉलो पैटर्न, जैसे 1 0 है, अब 2 0, फिर उसके बाद 3 0, उसके बाद 4 0, अगले बाद 5 0, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यहाँ भी देखिएगा 5.02, फिर 002, फिर 3 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 0, ऐसे करके ये बढ़ेगा। तो ये दशमलव कला संख्या कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ही दशमलव जो होते हैं वो आपको इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर में भी डेसिमल फॉर्म का यही रूप होता है, याद आ गया। इरेशनल नंबर अगर कोई कहेगा डेसिमल फॉर्म में तो यही, क्योंकि इसके बाद ये कितना आने वाला है आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट में बांटा गया, एक प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या प्योर रैकरिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, यानी विशुद्ध अशांत आवर्त दशमलव। विशुद्ध यानी कि 0.4 खत्म हो गया, 0.3 पे रैकरिंग, मान लीजिए 2.45 पे रैकरिंग, यानी दशमलव के तुरंत बाद रैकरिंग शुरू हो जाता हो तो ये विशुद्ध अशांत आवर्त दशमलव होता है। और इसका दूसरा फॉर्म है मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल, मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिए हैं। जैसे दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ के रिपीट कर रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या छोड़ के रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या छोड़ के रिपीटिंग हो रहा है। तो इसमें होता है कि तुरंत दशमलव के बाद रिपीटिंग नहीं करता, और इसमें तुरंत दशमलव के बाद रिपीटिंग करता है। और ये ए और बी दोनों टाइप किसके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के। तो आपको ये डेसिमल का आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंट्रो है, जिसके अंदर हम सिर्फ आपको टाइप क्लासिफाइड किए हैं। अब डेसिमल का जोड़, डेसिमल का घटाव, डेसिमल का गुना, या रैकरिंग का जोड़, रैकरिंग का गुना या रैकरिंग का भाग, वो सभी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। यानी फिलहाल आपको इसमें ये समझना है एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन सा डेसिमल किसके अंदर रखा जाता है, और उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि अशांत आवर्त इरेशनल होता है, लेकिन वही जब आप आइएगा शांत दशमलव, ये जो 0.24 है, ये सब ये आपको रेशनल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से ये भी 0.4 रैकरिंग है, 0.3 पे रैकरिंग है, यानी कि प्योर नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या प्योर रेकरिंग, रेकरिंग समझ रहे हैं, प्योर रेकरिंग दशमलव के तुरंत बाद, तो ये भी संख्या जो होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस नाम पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग का, रेकरिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ये सब एक ही नाम है, बस आपको समझना है इसके एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं तो इस पे और भी कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको करना क्या है कि इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके नेम को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेमिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को, तो सारा चीज़ डिटेल्स लिखा है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप एग्जाम्पल को उठाइए और एग्जाम्पल से उसको क्लियर कीजिए। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।